हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। जीओसी का एक बहुत ही स्पेशल पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन के बारे में। उसको हम जानेंगे कार्बोकेटायन कहते हैं किसे, कार्बोनाइन किसे कहते हैं, और उसकी कंडीशन क्या होती है, कब कार्बोकेटायन जनरेट होगा, कब कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन जनरेट नहीं होगा। पूरा डिटेल में देखेंगे आपका बेसिक, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके पीछे मैं कई लेक्चर ले चुका हूँ जीओसी के बेस पे। मेजोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, एसआईआर, एसआईएच, एसआईपी और भी बहुत सारे, डाइपोल मोमेंट हो गया। ये सारे लेक्चर मैं ले चुका हूँ जो जीओसी का बहुत ही बेसिक पार्ट है। तो आज एक जीओसी का और एक पार्ट बचा हुआ, लास्ट पार्ट है, जिसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट में दो टर्म आती है, एक आता है कार्बोनाइन, एक आता है कार्बोकेटायन। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोनाइन किसे कहते हैं, उसके बाद देखेंगे कार्बोकेटायन। तो देखिए पहले हेडिंग कर लेते हैं कार्बेनाइन। ठीक, अब कहते किसे हैं, तो देखो क्या होता है, तीन बॉन्ड होता है और यदि कार्बन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको बोलते हैं कार्बेनाइन। लिख लो, थ्री बॉन्ड पे है, थ्री बॉन्ड पेयर connected with carbon and a negative charge present on it called कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन बोला जाता है, कार्बोनाइन। जैसे देखो, यदि इससे नहीं समझ में आया एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो थ्री बॉन्ड है, थ्री बॉन्ड और क्या हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दो, देखो क्या हो गया, कार्बोनाइन। थ्री बॉन्ड है और क्या है, वन नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा ये आपका कार्बोनाइन हो गया। और भी देख लो, जैसे CH3 CH नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी देखो 1 2 3 बॉन्ड, वन नेगेटिव चार्ज ना। और भी देख लो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या आपका कार्बोनाइन। समझ में आया, कार्बोनाइन किसे कहते हैं, थ्री बॉन्ड पेयर होगा और एक क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको बोलेंगे कार्बोनाइन। अब देखो दूसरा इसमें टॉपिक क्या था, अब समझ में आ जाएगा कार्बोनाइन किसे कहते हैं। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कार्बोनाइन की, देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है कार्बोनाइन की, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, कार्बोनाइन जो हो सकता है आपका sp हो सकता है, sp2 हो सकता है और sp3 हो सकता है। तो जो कार्बोनाइन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp, sp2 और sp3 तीनों में से कोई भी हो सकती है। तो कहोगे सर कैसे, तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, देखो क्या है, ये क्या आपका sp कार्बन है, ये वाला क्या है sp कार्बन। तो क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन, sp हो गई। sp2 का देखो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, क्या है ये sp2 कार्बन है। ठीक है, अब देखो sp3 कार्बन का क्या होगा, CH3 CH3 नेगेटिव कर दो, क्या कर दो CH3 नेगेटिव, ये क्या है sp3 कार्बन है ना, sp3 कार्बोनाइन है। तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है इसका sp sp2 sp3, देखो ये सब सारे एग्जांपल है उसके। और भी देखोगे तो देख लो, sp2 दिखा दे रहा हूँ, बेंजीन एक बना दो और इसके ऊपर क्या दे दो NH2 दे दो। तो जो इसका लोन पेयर होता है ना, ये बेंजीन रिंग में जो होता है रेजोनेंस करने लगता है, जिससे क्या हो जाता है ये sp2 हो जाता है। समझ में आ गया, तो क्या हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तीसरा पॉइंट इसका क्या आता है देखो तीसरे पॉइंट पे जो इसका आता है कैरेक्टर,
वो आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है ना। क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया, स्ट्रक्चर थोड़ा सा और देख लो यदि कंफ्यूजन हो तो। जैसे मान लो आर CH2 CH माइनस CH2 माइनस, ये भी क्या है आपका sp2 कार्बन है। और भी देख लो, बेंजीन बना दो, इधर क्या दे दो OH, ये भी क्या लोन पेयर में जाएगा तो क्या हो जाएगा sp2 कार्बन। क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर हो गया कार्बन आयन का, पहचानने का तरीका। अब देखो यदि आपसे कोई पूछ दे बताओ, अब एक सवाल आपके लिए दे रहा हूँ, आप अपने नीचे वीडियो में कमेंट करिएगा कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसका। RCH डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, इसको आपको बताना है। ये क्या है? क्वेश्चन आपको करना है, ऊपर तो हमने बता ही दिया है। और इसमें बताना आपको फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन मान सकते हो, फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, इसका बताना आपको क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका बताना है। ये आप अपने से करके आइएगा। तो इसका और इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो चलो इसको मिटा देते हैं। अगला टॉपिक आता है कार्बन आयन स्टेबिलिटी। देखो कार्बन आयन स्टेबल कब होगा? कार्बन आयन स्टेबिलिटी, कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है? इन सबका जो होता है ना यूज, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। किसको कार्बन आयन कहेंगे, किसको कार्बोकेटान बोलेंगे, उसमें रिएक्शन में यूज करके बहुत ज्यादा यूज होता है। उसी के थ्रू आप अगला प्रोडक्ट बना पाते हो। किस पर अटैक कराना है न्यूक्लियोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल का, किस पर नहीं करवाना है, ये सब इन्हीं के जरिए पता चलता है, ठीक है ना। तो देखो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होती है। यदि कोई -I ग्रुप है, -M ग्रुप है, या क्या है रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या होता है आपका वो, ये जो होते हैं ये तीनों फिनोमेना -I -M और रेजोनेंस इफेक्ट जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं कार्बन आयन को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। जैसे मान लो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N क्या है -I ग्रुप या -M ग्रुप, और देखो NO2 ग्रुप, और क्या मान लो CHO ग्रुप, ये क्या करते हैं कार्बन आयन को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। यदि ये कार्बन आयन के साथ जुड़े हुए हैं तो क्या करेंगे, कार्बन आयन को क्या करेंगे स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और क्या है NO2 यहाँ जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या दे दो नेगेटिव चार्ज दे दो, ये जो लगा दो यहाँ पे एक मिटा के, क्योंकि चार ही वैलेंसी होती है ना कार्बन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे दो। तो क्या करेगा, ये जो है ना आपका NO2 है, ये क्या है CH CH नेगेटिव NO2 दे दो, तो क्या करेगा ये करता क्या है, यहाँ पे ये इसको खींचता है। अब जब देखो NO2 क्या है, O के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज दोगे क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज देना क्या होता है, ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए क्या होते हैं ये सब स्टेबिलिटी कार्बन आयन की बढ़ा देते हैं। समझ में आ गया? तो यदि -I ग्रुप -M ग्रुप और यदि रेजोनेंस हो रहा है तो क्या करता है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। देखो रेजोनेंस केस में कैसे बढ़ाता है, मान लो ये आपका कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दो और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लो। देखो ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज ऐसे रेजोनेंस में जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो क्या करता है, जब यदि रेजोनेंस में जाएगा ना तो क्या करता है ये, यदि इसके साथ और कोई क्या जोड़ दो, नाइट्रो ग्रुप जोड़ दो, कोई नाइट्रो जो नाइट्रो ग्रुप जोड़ दो, तो क्या होगा, अब इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या हो रहा है रेजोनेंस से क्या होता है स्टेबलाइज भी होता है। यदि -I ग्रुप है -M ग्रुप है तो क्या करेगा वो स्टेबिलिटी प्रदान करेगा कार्बन आयन को, क्या करेगा स्टेबिलिटी प्रदान करेगा कार्बन आयन को।
अब देखो कार्बोनाइन को जनरेट करने का तरीका क्या होता है, इसको कैसे जनरेट किया जा सकता है, मतलब क्या इसको मतलब उत्पन्न किया जा सकता है। देखो यदि क्या है आपका आर एक्स, एक्स का मतलब है आपका यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन से है, ठीक है ना। आर का मतलब कोई भी ग्रुप हो गया, जैसे मेथिल एथिल फेनिल कुछ भी ले लो। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, इसकी रिएक्शन करवा दो 2 एल आई से करवा दो, और क्या ले लो ड्राई ईथर ले लो, ड्राई ईथर। तो इसकी जब रिएक्शन आप करवाओगे तो क्या बनाएगा ये आर माइनस, और क्या बनाएगा एल आई प्लस, प्लस क्या बनाएगा यहाँ से एल आई प्लस, और क्या बनाएगा एक्स माइनस। देख रहे हो ना कार्बन आयन जनरेट हो रहा है, आर निगेटिव एक्स निगेटिव, तो क्या हो रहा है कार्बन आयन जनरेट हो रहा है, ठीक ना। इसका जैसे थोड़ा रियल देख लो, जैसे CH3Cl है, अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, सेम यही वाला यहाँ रख देना, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, तो CH3 माइनस, और क्या बनाएगा Li प्लस, प्लस क्या बनाएगा Li प्लस क्या बनाएगा Cl माइनस। समझ रहे हो, ये क्या कार्बन आयन जनरेट करने का तरीका है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं इसके बेस पे, एथिल ले लो, फेनिल लगा लो, आगे बनाते जाओ, ऐसे कार्बन आयन क्या होता है जनरेट होता है। अब देखो आता है कार्बोकेटान की बारी आती है, क्या आती है कार्बोकेटान। रिएक्शन इंटरमीडिएट में मेन रूप से दो ही को पढ़ा जाता है, कार्बोकेटान और कार्बोनान। अब देखो कार्बोकेटान को देख लेते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कार्बोकेटान कहते हैं किसे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी है। कार्बोकेटान, कार्बोकेटान, कार्बो कार्बोकेटान, देखो ये होता क्या है, यदि 3 बॉन्ड क्या होते हैं, 3 बॉन्डेड एटम होते हैं कार्बन से जुड़े, और कार्बन के ऊपर यदि एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है तो क्या कहलाता है वो कार्बोकेटान कहलाता है। जैसे देखो 3 बॉन्डेड पेयर, 3 बॉन्डेड पेयर एंड a positive charge, and a positive charge connected with carbon, connected with carbon called कार्बोकेटान, क्या कहलाता है कार्बोकेटान कहलाता है। एग्जाम्पल देख लो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लो CH3 पॉजिटिव, और जैसे क्या CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, और क्या CH3 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 पॉजिटिव। तो देखो क्या है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 बॉन्ड है, और क्या एक पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा ये कार्बोकेटान हो गया। यहाँ पे क्या है देखो, एक बॉन्ड यहाँ से, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से, ये भी क्या है 3 बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटान। यहाँ पे क्या है देखो 3 बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा कार्बोकेटान। तो कहते हैं किसे कार्बोकेटान, समझ में आ गया। इसके बाद देखो कार्बोकेटान का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन अब कार्बोकेटान। तो क्या होता है ये, या तो sp होता है, या क्या होता है sp2 होता है। sp3 जनरली नहीं पाया जाता है, समझ गए। जब भी मैक्सिमम जगह क्या पाया जाता है sp और sp2 पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे देख लो, यही ऊपर वाला देख लो, ये क्या है ये sp2 कार्बन है, क्या sp2 कार्बन है। अब यहाँ ये भी क्या है आपका sp2 कार्बोकेटान है, ये भी क्या आपका sp2 कार्बोकेटान है। अब sp वाला एग्जांपल देख लो, जैसे CH ट्रिपल वन C पॉजिटिव, क्या आपका sp कार्बोकेटान है, जैसे PH C ट्रिपल वन C पॉजिटिव, ये भी क्या आपका sp कार्बोकेटान है। समझ में आ गया। तो क्या होता है sp, और क्या होता है sp2 कार्बोकेटान आपका होता है, ठीक है ना। जनरली जो होता है आपका sp3 कार्बोकेटान पाया नहीं जाता है, ठीक है ना, sp2 कार्बोकेटान नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये देखो, अब देखो तीसरे नंबर पे क्या आता है
इसकी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका, उसको डिफाइन करते हैं कार्बोकेटान की। तो देखो कार्बोकेटान होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो होता क्या है, या तो sp या क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। दूसरा इसका पॉइंट क्या होता है, एक होता है क्लासिकल कार्बोकेटान और एक होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटान। वही मैं आपको बता रहा हूँ क्लासिकल और नॉन क्लासिकल किसे कहते हैं। तीसरा क्या होता है, डाईमैग्नेटिक होता है, डाईमैग्नेटिक होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। अब देखो क्लासिकल कार्बोकेटान किसे कहते हैं, अभी जो हमने एग्जांपल दिया था ना, नॉर्मल जो कार्बोकेटान होते हैं, जैसे CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये क्या है आपके क्लासिकल कार्बोकेटान है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटान क्या है, जैसे ब्रिज हेड, कार्बन पे क्या दे दो, पॉजिटिव चार्ज दे दो, ब्रिज हेड पोजीशन पॉजिटिव चार्ज दे दो, ये क्या है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटान है। या दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हो, यहाँ पे ऐसे कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दो, ये भी क्या आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटान। ये क्या है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटान, ये क्या है क्लासिकल कार्बोकेटान। समझ में आ गया, क्लासिकल नॉन क्लासिकल किसे कहते हैं। तो क्या हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है और बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है। अब देखो कार्बोकेटान को जनरेट कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका देखो। यदि आपको कार्बोकेटान प्रोड्यूस करना है तो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, कोई कंपाउंड है, चौथा पॉइंट डाल लो, जैसे मान लो क्या है CH3 CH2 और क्या है Cl है। तो क्या करेगा यहाँ पे रिएक्शन इसकी, ये क्या कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पे CH3 CH2 प्लस आ जाएगा और क्या हो जाएगा क्लोरीन नेगेटिव आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे क्या होता है जनरेट किया जाता है इसको, ठीक है ना। तो और यहाँ पे कुछ रख दो जनरेट करने के लिए, ताकि इसको क्रिएट किया जा सके। यदि आपको ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करोगे, ठीक है ना। तो ऐसे ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पे HNU दे दो यदि देना हो तो ऐसे ब्रेक हो जाएगा। HNU दोगे तो क्या बनाएगा, एज ए फ्री रेडिकल की तरह ब्रेक होता है ऐसे, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। यदि आपको पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना, फ्री रेडिकल भी किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए कार्बोकेटान बिहेव करता है, देखो। और यदि आपको जनरेट करना हो कैसे होगा, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 ले लो, CH2 ले लो और क्या ले लो, इसके ऊपर CH3 ले लो, इसके ऊपर CH3 ले लो, यहाँ पे क्या ले लो क्लोरीन ले लो। तो क्या होगा यहाँ पे, जब SN1 रिएक्शन आप करवाते हो क्या होता है, पहले कार्बोकेटान क्रिएट होता है ना SN1 में, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दो CH3 CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, तो क्लोरीन हट के चला जाता है, यहाँ पे क्या जनरेट होता है कार्बोकेटान जनरेट होता है। बाद में किसका अटैक होता है, OH माइनस का अटैक होता है हाइड्रेशन या सॉल्वेशन जब करोगे। तो पहले क्या होता है कार्बोकेटान SN1 में जनरेट होता है। तो देखो SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटान जनरेट करने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो कैसे जनरेट करेंगे, ये हो गया आपका जनरेट करने का तरीका, मतलब उत्पन्न करने का तरीका कार्बोकेटान। अब देखो और एक आता है कार्बोकेटान की जो होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको रीअरेंजमेंट किया जा सकता है। क्या किया जाता है इसमें, रीअरेंजमेंट किया जाता है। मतलब यदि लेस स्टेबल कोई कार्बोकेटान है तो उसको आप मोर स्टेबल कार्बोकेटान बना सकते हो। जैसे मान लो एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिख लो री अरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अब रीअरेंजमेंट होता किसका है, या आपका हाइड्रोजन आयन होता है, या क्या होता है आपका कोई मिथाइल ग्रुप है। तो क्या होता है ये, इनका रीअरेंजमेंट होता है। और भी आते हैं एक आध दो, लेकिन आपके नीट और जनरली जो होता है नीट और जेई में जो होता है, जेई मेन तक नीट तक इन्हीं दोनों का ट्रांसफर करके दिखाया जाता है, ठीक है ना। देखो
यहाँ पे होगा क्या, ऐसे कर दो और ऐसे कर दो। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या CH3 है, यहाँ पे क्या CH3, यहाँ पे क्या CH3, एक और CH3 बीच में लगा दो। तो देखो यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो क्या है यहाँ पे 2 डिग्री पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 डिग्री कार्बोकेटान है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटान है। जब यहाँ से आप मिथाइल ट्रांसफर कराओगे, क्या कराओगे, मिथाइल ट्रांसफर यहाँ से कराओगे, तो क्या होगा, यहाँ पे जाकर मिथाइल लग जाएगा ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटान बन रहा है। 3 डिग्री कार्बोकेटान क्या होता है, मोर स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में, 1 डिग्री कार्बोकेटान के या 2 डिग्री कार्बोकेटान के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो यहाँ से कितने अल्फा हाइड्रोजन देखो, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे है हाइड्रोजन, टोटल कितने 7 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि यहाँ इस कंडीशन में कितना अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा था, सिर्फ देखो यहाँ पे सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन था, क्या था 3 अल्फा हाइड्रोजन था, जबकि यहाँ पे क्या है 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला आपका होगा। समझ में आ गया क्यों रीअरेंजमेंट करवाते हैं। यदि मोर स्टेबल आपको कार्बोकेटान मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कार्बोकेटान में रीअरेंजमेंट कर सकते हैं कब, जब मोर स्टेबल आपको कार्बोकेटान मिल रहा हो तो उस कंडीशन में, ठीक है ना। अब क्या होता है, एक तो रीअरेंजमेंट होता है, दूसरा क्या होता है रिंग एक्सपेंशन भी होता है। इसमें कार्बोकेटान में रिंग एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है, रिंग एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लो ये है आपका एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा यहाँ से, ये क्या होगी रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। कितना मेंबर की रिंग बनाएगी, पहले 4 की थी, 4 की अनस्टेबल रिंग होती है, 5 में जाने के बाद थोड़ा इससे स्टेबल हो जाती है। तो क्या होगा, ऐसे रिंग एक्सपेंशन होता है। इसी प्रकार रिंग कंट्रैक्शन भी होता है, जब 4 मेंबर की रिंग लगो और एक उसमें डबल बांड दे दो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मेंबर रिंग बन जाती है। तो क्या होता है कार्बोकेटान, वो जो होता है रीअरेंजमेंट भी होता है, दूसरा क्या होता है रिंग एक्सपेंशन, और क्या होता है रिंग कंट्रैक्शन भी होता है। तो ये हो गया कार्बोकेटान की टोटल प्रॉपर्टी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।